अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अंजर अयूब और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बैक टू विलेज प्रोग्राम को जगह जगह पर बाइकआउट किया गया है। लोग इस प्रोग्राम को लेकर के हुकूमत से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। अक्सरियत का कहना है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम के फ़ेज़ फर्स्ट और फेज़ सेकंड में जो शिकायत और जो डिमांड्स दर्ज कराई गई थी उनका जो है अभी तक अजाला नहीं किया गया। इसी बीच जो है ज़िला डोडा की ठाठरी बी पंचायत के अंदर जो है लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत तो की, लेकिन उनका भी कहना था कि अगर इस प्रोग्राम के बाद भी उनका जो है उनकी शिकायत का जो है अजाला नहीं किया गया तो वो भी बाइकआउट करने वालों की सफ़ों में खड़े हो जाएंगे। वहीं प्रोग्राम में आए हुए नोडल ऑफिसर अख्तर काजी का कहना था कि इलाका में बेरोज़गारी जो है काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। वो इस मुतालिक जो है हुकूमत से मुतालबा करेंगे और जो लोगों की शिकायत है उनको जो है जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ देखिए ये रिपोर्ट। जैसे कि आपने खुद ही बताया कि बैक टू विलेज थर्ड में मुझे यहाँ ड्यूटी लगाई गई थी। ये जो पंचायत है इसका नाम है ठाठरी बी, ठीक। इसकी पॉपुलेशन एडल्ट सोल लगभग 1600 के आसपास है। ये नेशनल हाईवे से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे ठाठरी से बिल्कुल ऊपर वर्टिकल ऊपर है। तो पिछले 3 दिनों से मैं लगातार इस पंचायत में हूँ। लोगों के हमारा जो मैंडेट है इस ड्यूटी को लेकर वो ये है कि सरकारी स्कीमें किस तरह से चल रही हैं, ठीक चल रही हैं, गलत चल रही हैं, लोगों की ग्रीवेंसेस क्या है, वो सब 3 दिनों मैंने सुने। एक एक मोहल्ले में जाकर सुने, काम चेक किए। तो ज़्यादातर जो मसाइल हैं इस एरिया में लोगों के, वो बड़े पैमाने पे तो अनएम्प्लॉयमेंट से ही जुड़े हैं। जो लॉकडाउन के होते हुए, कोविड के होते हुए जो लोगों के छोटे छोटे अपने कारोबार थे वो बड़े सफ़र हुए बड़े पैमाने पे। तो लोगों का सबसे बड़ा ग्रीवेंस ये था। डेवलपमेंट साइड से इस एरिया में पानी का एक बड़ा इशू है, जिससे 2 चीज़ें जुड़ी हैं। एक तो बहुत 30-40 साल पुरानी ग्रेविटी लाइन है, उसको बदलने के लिए लोगों ने बताया। दूसरा फिल्टर प्लांट नहीं है इस एरिया में, उसके लिए बैक टू विलेज सेकंड से जो इनको मिला है 5 लाख, वो 2-3 दिन में काम स्टार्ट हो जाएगा, तो वो एक ग्रीवेंस हो जाएगा। दूसरा पंचायत से रिलेटेड एक बड़ा सीरियस मसला था कि इस एरिया में पंचायत घर बना है, लेकिन पंचायत को दरख्तों के नीचे किसी और, कभी स्कूल में, कभी पीएचई क्वार्टर में इजलास करना पड़ता था। तो वो उसका जब हमने पता किया कि उसकी वजह क्या है कि वो एक आदमी ने इलीगली अपने पास रखा है, उसके ग्रीवेंसेस हैं। वो ये कहता है कि मुझे मुलाजमत लगाओ, तो वो रूरल डेवलपमेंट की स्कीम में भी है, उसको चौकीदारी वगैरह दिया जाएगा। फ़िलहाल इस मसले को एसडीएम साहब को कल मैंने ऊपर ही बुलाया था, उन्होंने वादा किया है कि पंचायत के रेजोल्यूशन के बाद 1 हफ्ते में पंचायत घर को खाली किया जाएगा। लोगों ने मुझे बताया बड़ा ही जेन्युइन सा डिमांड है। इनके बिल्कुल बगल में एक प्रोजेक्ट कालनाई के नाम से है, और पंचायत हेडक्वार्टर से इस वक्त से कोई 5 किलोमीटर की दूरी पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का है, जिसके सारे के सारे नुकसानात, फ्लड, डैमिंग, डस्ट, वो सारा इसी एरिया को, जहां हम इसको परेशान कर सकता है। तो आने वाले दिनों में हम यही उम्मीद रखेंगे कि इन्हीं लोगों को उनका हक भी है, क्योंकि एनवायरनमेंट इनका ख़राब होना है, डिफॉरेस्टेशन इनका होना है, पोल्यूशन इनका बढ़ना है, तो इन्हीं को वहाँ प्रेफरेंस दिया जाए। और ये कुल मिला के हमारे एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा 250 बच्चे होंगे ऐसे, जिस जगह मैं हूँ। तो 250 बच्चों में उनको, अलबत्ता मैं आपके इस मीडियम से यहाँ के लोगों को बताना चाहता हूँ, जो मैंने सरपंच साहब को भी बताया, कि तब तक, जब तक वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, हो सकता है 2-3 महीने लगें, उन 2-3 महीनों के लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम 14 FC या 15 FC में थोड़ा सा पैसा रखने के लिए बोला है। सरपंच साहब ने एग्री भी किया है। उससे क्या करेंगे कि जो 8th या 12th के दरमियान जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उन्हीं को स्किल डेवलपमेंट देकर इस काबिल बनाया जाए कि जो ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हो तो उसमें बाहर के बच्चे से पहले हमारे बच्चों को ही प्रेफरेंस मिले। सर, जैसा कि आज यहाँ पर बैक टू विलेज प्रोग्राम के चलते जो है ऑफिसर्स ने यहाँ पर विज़िट किया, तो आपकी जो है क्या क्या ग्रीवेंस रही, क्या आपकी ग्रीवेंस सुनी गई वहाँ पर? जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज हमारे इस इलाके, हमारी पंचायत में आए। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि आज विज़िटिंग ऑफिसर और यहाँ हमारे अख्तर साहब काजी, जो इसके नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं, उन्होंने आज बैक टू विलेज थर्ड का जो प्रोग्राम किया, तो अगर कुछ फर्स्ट और सेकंड में कुछ खामियां रही थी, लेकिन आज हमें पूरा यकीन दिलाया गया कि जो काम आपके फर्स्ट और सेकंड में रखे गए हैं उनको भी हम
गवर्नमेंट के पास जाकर जल्द अज जल्द उनकी शुरुआत का, उनके कामों का अजाला करवाएंगे। और उसके बाद हमारे बहुत बड़े कुछ अहम इशू थे, जैसे पानी के बारे में, रोड कंपनसेशन के बारे में, और PMAY एक बहुत बड़ा इशू है हमारा पंचायत में। हमें अभी तक 2011 के बाद जो लोग सर्वे में थे, उसके बाद जितने भी लोग हमारे PMAY लिस्ट में आए हैं उनको अभी तक कोई भी रिलीज़ नहीं आई है। मैं आपकी वसादत से जो आए हुए हमारे ऑफिसरान, उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो जल्द अज जल्द हमारी पंचायत के जो PMAY और रुके पड़े काम जो हैं, जो हमसे बैक टू विलेज फर्स्ट और सेकंड और थर्ड भी अब हो गया है, जो भी चीज़ें हमको मानी गई, जो भी पंचायत के मुताबिक रेजोल्यूशन रखे गए हैं, उन सब पे अब काम शिद्दत से होना चाहिए, क्योंकि आवाम काफ़ी उम्मीद रखती है, आवाम काफ़ी उम्मीदों पे डटी हुई है, अभी भी हिम्मत नहीं हारी है। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे चिनाब वैली में काफ़ी जगह कई चेयरमैन BDC चेयरमैन ने, सरपंचों ने इसका बाइकाट किया, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, लेकिन हक बजानिब उनका भी है, लेकिन उम्मीद हमको हारनी नहीं चाहिए। बहरहाल हुकूमत, गवर्नमेंट बहरहाल आवाम के खातिर बनी हुई है, हमको उम्मीद नहीं हारनी है। तो मेरा यही पैगाम है, यही मैसेज है आपकी वसादत से कि जो काम पंचायत रेजोल्यूशन के मुताबिक बैक टू विलेज फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में रखे गए हैं, वो काम जो हैं पंचायत के लिए बहुत मुफीद काम है, आवाम के फ़ायदे के मुताबिक हैं, उन कामों पे वो काम शुरू होने चाहिए। उनकी अशद ज़रूरत